की तिथि घोषणा हुई, उसी दिन से राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू गई थी। और वैसे समय में हमारे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने बोधि मैदान, जो साक्षी के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर 24 तारीख को एक स्पीच दिए थे। और स्पीच में उन्होंने कहा था कि विशेष वर्ग को टारगेट करके उन्होंने कहा था कि मुस्लिम जो बावर्ग है उनको देश से भगाया जाएगा। इस प्रकार के हेट स्पीच को लेकर जो हुआ, उससे मुसलमानों के प्रति गलत हुआ और बहुत तकलीफ में आए हमारे प्रत्याशी जो बाबर खान साहब और मुस्लिम जो लोग भी हैं। और हेट स्पीच को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार आदेश दिया। 2022 में एक पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला ने ही याचिका दाखिल की थी, जिसमें निर्देश था कि सभी राज्य को और डीजीपी को, सारे को, अगर कोई हेट स्पीच देता है ऐसे समय में, उसके खिलाफ राज्य सरकार FIR दर्ज करे और कार्रवाई करे। लेकिन जिला प्रशासन मुख्य दर्शक बन बैठी थी। तो जिला प्रशासन मुख्य दर्शक बैठी थी। हमारे प्रत्याशी ने, हमारे जो बाबर खान साहब हैं, उन्होंने आज़ाद नगर थाना को एक लिखित आवेदन भी दी, लेकिन पुलिस ने किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। तो आज न्यायालय का शरण पर आना पड़ा और हेमंत बिस्वा के खिलाफ हमने एक याचिका कंप्लेन दाखिल किया। और न्यायालय से मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगा कि FIR करने के लिए आज़ाद नगर थाना को आदेश दिया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमने अपने अधिवक्ता सुधीर कुमार उर्फ पप्पू, कुलविंदर सिंह, हमारे जाहिद इकबाल साहब अधिवक्ता, कुलसुम नाथ जी के साथ में आज एक कंप्लेन केस असम के मुख्यमंत्री, झारखंड के चुनावी सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एक आवेदन दे करके हमने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। और न्यायालय से मैंने ये मांग किया है कि हिंदुस्तान को किस तरह तोड़ने का प्रयास हो रहा है, एक जाति विशेष के प्रति जो अनाप शनाप बयानबाजी की जा रही है, इस पर विराम लगना चाहिए। ये देश जो है तमाम जिम्मेदार भारतवासियों का है, जिसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोग रहते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जो एक सम्मानित सदस्य हो, प्रभावशाली व्यक्ति हो, किसी राजनीति पार्टी से, वो असम का मुख्यमंत्री भी है, और इस तरह की बयानबाजी अचानक चुनाव के समय होना, ये हमको लगता है कि ये निंदनीय और चिंता का विषय है। इस पर चुनाव आयोग को भी गंभीरता से लेना होगा। और हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारगी के साथ रहते हैं। उनके बीच में नफ़रत फैलाने की बात हो रही है। नफ़रत फैला करके इस देश को खंड खंड में बांटने का प्रयास हो रहा है। हमारा ये मानना है कि इन सारे विषयों पर, इन सारे चर्चाओं पर विराम लगना चाहिए। और विराम इनको न्यायालय से ही लगेगा, क्योंकि ये लोग हमेशा से देखा गया है देश के संविधान के विपरीत अपनी भाषाओं को ला करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। इससे सांप्रदायिक दंगा भड़कने की आशंका है। क्या वजह है कि आप बाबरों की औलादों को बोलते हैं कि लात मार के हिंदुस्तान से भगा देंगे, कोने कोने में बसे बाबरों की औलाद को हम लात मार के निकाल देंगे। तो ये सारे शब्दों को सोचना होगा कि इनका मिजाज क्या है, इनकी मानसिकता क्या है। आज मुग़ल शासकों के नाम पर जो भी प्रॉपर्टी है या कोई भी गार्डन या पार्क का नाम रखा गया है, अब उस नाम को हम हटा देंगे, गंगा मैया में विसर्जन कर देंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि मुग़ल के नाम से रखा गया। आज हम बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति के गार्डन में भी अकबर गार्डन है, मुग़ल गार्डन है। आपको इतनी आपत्ति है तो सबसे पहले महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के गार्डन से वो नाम को हटा दीजिए। और यदि वो नाम आपको बहुत ही चुभ